जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार कर लंका में रावण सहित सभी राक्षसों का वध वानरों के सहयोग से ही किया था, जिसमें सर्वाधिक साथ दिया वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी ने। क्या आप जानते हैं कि राम को वानर सेना ने क्यों मदद की? दरअसल इसके पीछे जुड़ा नारद जी का एक श्राप है। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि नारद नारायण के परम भक्त हैं। नारद जी को अपने ज्ञान और विद्वता पर बड़ा अभिमान हो गया, तो उसे चूर चूर करने के लिए नारायण ने आदित्य सुंदरी विश्व मोहिनी को प्रकट किया और नारद को उसके मुंह में डाल दिया। नारद जी ठहरे मुनि, जिनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में करतल। उन्हें लगा कि इस रूप में गए तो विश्व मोहिनी उनसे विवाह करने से इनकार कर सकती है, तो वो सीधे श्री हरि के पास पहुंचे और उनसे सुंदर रूप देने की मांग की, तो उन्होंने वानर का रूप दे दिया। नारद जी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ विश्व मोहिनी के स्वयंवर में चले। वो तो समझ रहे थे कि उनके रूप पर मोहित होकर विश्व मोहिनी उनके गले में ही वरमाला डालेगी, लेकिन उनके सहित सभी लोग उन्हें देखकर हंस दिए। विवाह करने की उनकी योजना पर पानी फिर गया। घोर निराशा में नारद जी ने नारायण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री जनित दुख दिया है, वही दुख तुम भी पाओगे, और तुमने जो रूप देकर मेरी हंसी उड़ाई है, बिना वानरों की सहायता से संग्राम व विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और वेदों के ज्ञाता महर्षि थे। उनका श्राप तो सत्य होना ही था। उनके श्राप के कारण ही नारायण ने अयोध्या के महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या का पुत्र बनकर अवतार लिया। बाद में उन्हें अपनी पत्नी सीता का वियोग भी झेलना पड़ा और वानरों की सहायता से ही वो लंकाधिपति रावण सहित उनके कुल का संहार करने में सफल हुए। रामायण के अनुसार वानर सेना के कारण ही श्री राम और लक्ष्मण लंका पहुंचने में सफल हुए थे। वानर सेना में 1 लाख से ज्यादा योद्धा थे, जिन्होंने लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार दिमाग में सवाल आता है कि आखिर लंका का युद्ध जीतने के बाद कहां गायब हो गई थी वानर सेना। रामायण में केवल श्री राम और रावण के युद्ध के विषय में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हनुमान जी सहित बाकी वानर सेना का उल्लेख भी किया गया है कि किस तरह वानर सेना की मदद की वजह से श्री राम सेतु बनाकर लंका में जाने में सफल हो पाए थे। ये बात सच है कि अगर श्री राम की मदद करने के लिए वानर सेना आगे नहीं आती, तो लंका पहुंचना और युद्ध को जीत पाना इतना आसान नहीं होता। हम बचपन से वानर सेना के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे में कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि रामायण काल में लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वानर सेना आखिर कहाँ गायब हो गई। भगवान राम ने जब रावण के साथ हुए युद्ध में उसे पराजित कर दिया था, तो युद्ध जीतने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता माता वापस अयोध्या आ गए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार हनुमान जी राम लक्ष्मण को सकुशल पहुंचाने के लिए अयोध्या गए थे। वहीं लंका से लौटने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया गया। किष्किंधा में दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक शासन किया। श्री राम के साथ लंका गई वानर सेना में नल और नील भी थे, जिन्होंने सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने, तो नल और नील को सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद दिया गया। माना जाता है कि नल और नील अपनी चतुराई का उपयोग करके सुग्रीव और अंगद को राज्य चलाने के लिए सलाह दिया करते थे। किष्किंधा राज्य में ही वानर सेना रहा करती थी और किष्किंधा राज्य की सुरक्षा किया करती थी। वर्तमान समय की बात करें तो रामायण काल का किष्किंधा राज्य अब कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यह जगह अब बेल्लारी जिले में है, जिससे पास ही हम्पी भी है।
यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। किष्किंधा के आसपास ऐसी गुफाएं हैं जहाँ कभी राम और लक्ष्मण रुके थे। माना जाता है कि विशाल वानर सेना का कुछ हिस्सा सुग्रीव के राज्य में अपना योगदान देने लगा और वानर सेना की कुछ टुकड़ी यहाँ की गुफाओं में रहने लगी थी। रामायण के अनुसार श्री राम की मदद करने वाली वानर सेना में 1 लाख से ज्यादा योद्धा थे। वहीं किष्किंधा से हनुमान जी का भी संबंध है। माना जाता है कि किष्किंधा में काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है। इन वनों को दंडक वन या दंडकारण्य वन भी कहा जाता था। रामायण के अनुसार किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत भी था, जहां पर तुंगभद्रा नदी पर हनुमान जी के गुरु मतंग का आश्रम हुआ करता था। रामायण के अनुसार अगर श्री राम के साथ वानर सेना नहीं होती तो रावण के विरुद्ध युद्ध जीतने के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता। जब समुद्र की वजह से लंका पहुंचना मुश्किल था तो वानर सेना ने रामेश्वरम की तरफ कूच किया, क्योंकि वहां से समुद्र पार करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन नल नील ने समुद्र में भी वे स्थान को ढूंढ निकाला जहां से पुल का निर्माण किया जा सकता था। तब विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने बाकी वानर सेना की मदद से पुल बनाना शुरू किया। जय श्री राम।